नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, जो कि आपके बीएसटीसी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना बनती है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन को अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड और पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो है कालीबंगा सभ्यता में जूता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहा है उसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बनास, कोठारी, खारी या फिर कांतली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बनास नदी के किनारे पर गिलुंड सभ्यता बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, इस्वाल या फिर गणेश सभ्यता से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा स्थल आहार को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? परमार वंश ने, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश या फिर गुहिल वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, गुहिल वंश। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर बताओ। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? कालीबंगा, आहड़, बेराट या फिर बागोर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बेराट सभ्यता। और ये आपके कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। जहाँ भी बेराट सभ्यता का जिक्र किया जाए तो वो आपके दयाराम साहनी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। तरखान वाला डेरा जहाँ आचार्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है, कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, नागौर या श्री गंगानगर। तरकनामा डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के अवशेष मिले, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहा है उसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? एसी एल कोलाइल या कार्लाइल या फिर एच डी साकल या बीबी लाल या फिर ए कनिंगम। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए सी एल कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? कोठारी नदी, लूणी नदी, बनास नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बागोर सभ्यता जो आपके भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। त्रिरत्न, स्वातित्व चिन्ह व दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं बेराट, गणेश्वर, बागोर या फिर रंगमहल। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? त्रिरत्न स्वा स्थित चिन्ह ये आपके प्राप्त हुए कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बागोर सभ्यता से। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस स्थल में जाज बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? आभानेरी, किराड़, नोह या फिर बेराट। तो जाज बाबा प्रतिमा जो प्राप्त हुई आपके नोह सभ्यता से। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बालाथल राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है राजसमंद, उदयपुर, सीकर या फिर टोंक। तो बालाथल सभ्यता आपकी स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, दशरथ शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित थे तांबे, पत्थर, लोहा या फिर लकड़ी से। तो आहड़ सभ्यता से तो प्राप्त उपकरण वह तांबे से निर्मित थे। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या फिर टिन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, चांदी से परिचित नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कालीबंगा, श्री गंगानगर, आहड़, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, गणेश्वर, सीकर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है, श्री गंगानगर में नहीं। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, मृतिका शिल्प प्राचीन प्रमाण मिले हैं रंगमहल से, ब्यावर से, जोबिनर से या फिर बाड़मेर से। मृतिका शिल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगमहल से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही
महत्वपूर्ण है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? डॉक्टर केदारनाथ पुरी। आपके ऑप्शन है आहड़, उदयपुर, रंगमहल, हनुमानगढ़, रैन, टोंक या फिर नगरी चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिले हैं? तो दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तन वो आपके आहड़ से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ आप। राजस्थान की वह सभ्यता जिसे त्रामयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, नोह या फिर बेराट सभ्यता। तो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता से, बालातल सभ्यता से, रैन सभ्यता से या सुनारी सभ्यता से? तो बिल्कुल अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बागोर सभ्यता से। देखो सारे क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर सभ्यता से क्वेश्चन आए तो आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? बेराट था। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर। और ये आपके कहाँ पर है? जयपुर में, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? बीजक डूंगरी, भोमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी या फिर भीम डूंगरी? तो सर्वप्रथम किसको किया था? बीजक डूंगरी। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रामयुगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है? तो सबको पता है झाडोल कहाँ पर है? आपके उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में त्रामयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? नोह, गिलोन, बागोर या फिर रंगमहल? तो ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आने लायक है। राइट आंसर बताओ। गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? तो ये संबंधित है आपके बेराट सभ्यता, जयपुर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे? मध्य पाषाण काल से, पुराकाषाण, पूर्व हड़प्पा या फिर निम्न पुरा पाषाण काल से? तो बागोर और तिलवाड़ा सभ्यता आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता दिए हुए? कालीबंगा, अमलानंद घोष बिल्कुल करेक्ट है। आहड़, एच डी सांकलिया राइट है। बेराट, केदारनाथ पुरी ये गलत है। बाकी बागोर एन मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनाज रखने की बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे या बखोंड कहा जाता था किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो किससे हुए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वह भी आपके मिले हैं बेराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट होगा। इसका राइट आंसर बताओ। बेराट से मिला भ्राभु शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, पांडवों ने या समुद्रगुप्त ने? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है? ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, वो 100% आएगा ये क्वेश्चन। राइट आंसर बताओ। जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर अजमेर में? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी, जयपुर होगा। जोधपुरा से लग रहा है कि जोधपुर में है, लेकिन जोधपुर में ना होकर के कहाँ पर है? जयपुर में है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, जयपुर में स्थित है जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने की संयुक्त परिवार का पता चलता है? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी, आहड़ सभ्यता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूकंप एवं तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से या फिर नगरी सभ्यता से? तो राइट आंसर हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से हुए? कालीबंगा सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसका राइट आंसर बताओ आप। राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ? रंगमहल, गरदड़ा, बालाथल या फिर बेराट सभ्यता? 11 कमरों का विशाल भवन आपके प्राप्त हुआ है बालाथल सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? बालाथल, बेराट, गणेश्वर या फिर आहड़ सभ्यता? तो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो रहा है गणेश्वर सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बालाथल या फिर बेराट सभ्यता? तो बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? श्री गंगानगर में या फिर बेराट एवं नोह से, माउंट आबू से, नलियासर से? तो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो रहा है बेराट एवं नोह सभ्यता से, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत किस स्थान पर मिले हैं? दिलवाड़ा, रणकपुर, विराटनगर या फिर नगरी? तो वह मिले हैं विराटनगर अर्थात बेराट, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ये आपके बीएसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काले मृदभांड, काली चूड़िया, काली मिट्टी या फिर काली मूर्तियाँ? तो कालीबंगा, देखो काली का अर्थ होता है काली और बंगा अर्थ चूड़िया अर्थात काली चूड़िया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? नगर, सुनारी, जोधपुरा, नलियासर? मालव नगर किसका था? नगर का था। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? ज्वार, मक्का, बाजरा या फिर चावल? तो ऑप्शन नंबर डी बताने वाले बिल्कुल राइट है, चावल से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ के अवशेष से यह पता चला कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा या फिर उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा, तीनों से पता चलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, आहड़ सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चलिए लास्ट क्वेश्चन था आपका और आपके बीएसटीसी से, मतलब बीएसटीसी में जो भी क्वेश्चन आपके सभ्यता से आएंगे वो इसी सेशन से आने वाले हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा हमने कर ली है। अब आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपको बीएसटीसी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।